हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण में सर्वनाम आज पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले दोस्तों मैं आप सभी को थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको फ्री में जो ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम का अर्थ और परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो पहले उसका अर्थ बताऊंगा, फिर परिभाषा और उसके बाद उसका महत्व। ठीक है, तो पूरा अच्छे से बताने वाला हूं दोस्तों, और ये पढ़ने का बहुत बेस्ट तरीका होता है। देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए हो सके। दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको इसकी परिभाषा यहाँ से याद करनी होगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और वे कौन से शब्द हैं? जैसे आपके उदाहरण में मैं, तू, आप, वह, ठीक है, आदि, ये शब्द जो है आपके सर्वनाम है। ठीक है, इसमें वह भी है। समझ में आ गया? अब इसके महत्व के बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, यहीं पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बस सर्वनाम जान जाएंगे कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, तो सर्वनाम का महत्व है मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्द कौन से हैं? देखिए, नोट डाउन करिए। अगर हिंदी में सर्वनाम नहीं होते तो संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना पड़ता। संज्ञा शब्द, संज्ञा मतलब जैसे राम एक संज्ञा है, अगर सर्वनाम नहीं होता तो राम को 2 या 3 बार या कितनी बार भी जो उसमें दोहराना पड़ता। ठीक है, जिससे क्या होता? भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती। अब कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है। रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है और रंजन अपने गुरुजनों का आदर करता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है रंजन 3 बार आया है। ठीक है, इसमें रंजन 3 बार आया है, जिससे कि जो है भाषा की जो सुंदरता है वो नष्ट हो रही है। किंतु अगर इसमें सर्वनाम ऐड कर दिया जाए तब देखते हैं कि भाषा की सुंदरता कैसी होती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल वही वाला है कि देखिए लिखा है रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह अपने गुरुजनों का आदर करता है। तो आपने देखा, ठीक है, कि सर्वनाम वाक्यों की सुंदरता नष्ट होने से बचा लेता है। ठीक है, यानी ये सर्वनाम है आपका वह, जो यहाँ पर 2 बार लगा, लेकिन इसने क्या किया? इस वाक्य की सुंदरता को नष्ट होने से बचा लिया। यही सर्वनाम की महत्व है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही होता है सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं आप सभी को। देखिए, सर्वनाम के भेद और उसके परिचय। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आप सभी का संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है आप सभी का प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है आप सभी का निजवाचक सर्वनाम। जिसमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला देखिए आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्री संज्ञा के नाम के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, ठीक है, वह आदि। ठीक है, ये सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक। जैसे कि कोई महिला है उसको भी हम लोग बोलते हैं वह। ठीक है, कोई पुरुष है उसको भी बोलते हैं वह। बस इंग्लिश में इसका अर्थ अलग हो जाता है ही और सी, है नहीं? तो इसीलिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, संज्ञा जिसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं सर्वनाम का, वो जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है दोस्तों ये 3 भेद हैं। ठीक है, वे कौन कौन से भेद हैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये 3 भेद हैं। पहला आपका है प्रथम पुरुष, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा जो है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, एक एक की परिभाषा और एग्जाम्पल देखिए, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने के लिए करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में मैं और हम, मतलब प्रथम पुरुष वो पुरुष होगा जो कुछ बोलने या कहने के लिए कह रहा हो। बोलेगा मैं या फिर हम लोग वहाँ गए, मैं वहाँ गया था। ठीक है, अपने लिए, तो वो प्रथम पुरुष होता है। इसको उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। दूसरा आप सभी का है मध्यम पुरुष। ठीक है, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। यानी कि ये प्रथम पुरुष जो है बोल रहा है कि मैं वहां पर गया। ठीक है, तो जो सामने पर्सन खड़ा है वो सुनेगा, तो सुनने वाले पर्सन को क्या कहते हैं हम लोग? यानी सुनने वाले पुरुष को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको। ठीक है, जैसे हमने कहा आपको मैंने एक पुरस्कार दिया, तो मैंने बोला, मैं प्रथम हो गया, और जिसको मैं सुना रहा हूँ बोल करके जो सामने मेरे खड़ा है वो आपका जो है मध्यम पुरुष हो गया, यानी कि आप हो गया। समझ में आ गया है ना? अब देखिए गा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वह उपस्थित ना हो, ऐसा सर्वनाम को अन्य
पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अन्य पुरुष कहा जाता है। समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल वह, वे, उसकी, उनकी और उसका। देखिए जैसे कि प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष आपस में बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि मैंने उसको देखा था। ठीक है, और सुन कौन रहा है? मध्यम पुरुष वाला। लेकिन किसके बारे में बात किया जा रहा है? अन्य पुरुष के बारे में, जो कि वहां पर उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट थे जो है, तो आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपके छोटे छोटे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप। ठीक है, ये निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक जिसमें क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के ना होने का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, ये आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ शब्द स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ज्यो, सो और जौन, तौन, ये आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे ये उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें होता है जैसे उन जो उसके लिए करता है। ठीक है, नहीं कहते हैं ना कि ये मेरे लिए जो कार्य करता है, तो वो संबंध को व्यक्त कर रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। ठीक है, ये पूछा जाता है ना, ये प्रश्नवाचक में आता है। अब आपका आखिरी जो है निजवाचक। देखिए निजवाचक जिस सर्वनाम में स्वयं निजी का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं। ठीक है, ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए करता है, जैसे मैं स्वयं यह काम करूंगा। ठीक है, ये आपका एक उदाहरण है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूं। ठीक है, देखिए मैंने आप सभी को पहले थ्योरी बताया, अब एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोई सर्वनाम है। ठीक है, इन चारों में से कोई जो है ये कौन सा सर्वनाम है? तो कोई का कुछ पता नहीं, इसलिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी का, जिस पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जी पर, सॉरी यहाँ पर लिखा था जी पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो वो सर्वनाम होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैंने ऊपर आप सभी को बताया था 6 भेद होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री संज्ञा के नाम के बदले में आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों ऊपर मैंने ये पूरा डिफिनीशन आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम का, ये डिफिनीशन ही है, तो आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, ऊपर भी मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो सुन रहा हो वो मध्यम पुरुष होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उपस्थित ना हो, जिसके बारे में बात हो, क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो, उसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वह वहां पर उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, तीसरे पर्सन के बारे में। ठीक है, कह रहा है उनकी आदतें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो जो है वहां पर उपस्थित ना हो, तो ऐसे को अन्य पुरुष कहते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि निजी बात ना पता चले, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, सर्वनाम। समझ में आ गया। ऊपर इसका अपोजिट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक। ठीक है, जहां पर संबंध की बात आ जाए, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सिंपली तुरंत जान जाइएगा आप लोग, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से स्वयं या निजी का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जिसमें स्वयं या निजी का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नामांकित में प्रथम पुरुष कौन है? ठीक है, इसमें से प्रथम पुरुष आप लोग को बताना है। सबका उदाहरण मैंने आपको बताया है। हम जो होगा ये प्रथम पुरुष होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी का, निम्न नामांकित में से मध्यम पुरुष कौन है? ठीक है, इनमें से मध्यम पुरुष कौन है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें जो तुम है वो मध्यम पुरुष होगा, क्योंकि कोई जो है एक व्यक्ति कहता है, वह बोलता है तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। ठीक है, तो तुम वाला मध्यम पुरुष। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आप सभी का, नामांकित में से अन्य पुरुष कौन है? ठीक है, नामांकित में से अन्य पुरुष कौन है? तो ये दोनों तो है नहीं, इसके ऑप्शन जो है यहाँ पर है। ठीक है, वह जो होगा अन्य पुरुष होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नामांकित में से निश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ठीक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। ठीक है, यह है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनिश्चयवाचक कोई और कौन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का, नामांकित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? ठीक है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो कुछ जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, नामांकित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो कौन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा? ठीक है, 18 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा पीडीएफ को लेकर के भी। ठीक है, उसमें आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे साइड में लिख दूंगा मैं। अगर दोस्तों मैंने अभी तक नहीं कहा है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, नामांकित में से निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन है? यह है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, नामांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग कीजिए। इनमें से सर्वनाम कौन है? तो इनमें से आपका जो सर्वनाम है वो हो जाएगा पर्वत, जंगल, प्रभुता, ये नहीं, कुछ जो है आपका सर्वनाम है। ठीक है, कुछ कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, नामांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करें। ठीक है, अब देखिए मनुष्य जो है अपना, और यहाँ पर मिठास और जो है घोंघा, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो अपना है वो क्या है? सर्वनाम है। आपका बी ऑप्शन 21 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, रेखांकित अंश में कौन सी जो है कौन सर्वनाम है? ठीक है, तो उसकी एक सर्वनाम है, और ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह जो है आपका संबंधवाचक है। ठीक है, क्योंकि लाठी और भैंस इन दोनों का संबंध किसी एक व्यक्ति से कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 है, जो सोएगा वो खोएगा। रेखांकित में से कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, जो सोएगा वो जो है खोएगा। ठीक है, तो इसमें जो सो दोनों उसी के लिए संबंध की व्यक्त कर रहा है ना, तो संबंधवाचक। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर तो छोटे छोटे क्वेश्चन गए हैं। ठीक है, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। अरे शिक्षा नहीं है, हमको भी पता है शिक्षा नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो कहाँ नहीं है शिक्षा? शिक्षा है, लेकिन बने मूर्ख हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, या रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। ठीक है, स्वयं के लिए जीना। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा निजी। स्वयं की बात आ जाएगी तो बस निजीवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। रेखांकित में से कौन सा सर्वनाम है? अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, अपने आप मतलब खुद के दम पर, निजी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, आप क्या कर रहे हो? यह रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई किसी से कुछ कह रहा है। ठीक है, आप जो है क्या कर रहे हो, तो इसमें जो होगा प्रश्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या जैसे आया ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 27 है, होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं। रेखांकित में से कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो आपका है पुरुषवाचक है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, मैं शब्द क्या लिखा है? मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, मैं जो है ये कौन सा है? तो इसमें सर्वनाम होगा, सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो वैसे लगा दीजिए कि ये सर्वनाम ही होगा। ठीक है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, यह शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, शायद दरवाजे पर कोई है। कोई आ गया तो इधर जाओ ही मत, कोई की बात किया गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पता होता नहीं है हमको। 31 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन है? कौन आ गया ना, कौन माने कौन, क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 हो जाएगा, वह काम बिगाड़ दिया। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? मैं। ठीक है, वह काम बिगाड़ दिया, इस सर्वनाम में पूरा वाक्य कीजिए, क्या वाक्य को पूरा कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए यहाँ पर डैश आकर मेरी सहायता करे, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। वह मेरी आकर के सहायता करे। ठीक है, नहीं, आप। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप आकर मेरी सहायता करें, क्योंकि करें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, मुझे डैश खाना दीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे कुछ खाना दीजिए, है नहीं, ऐसा हो सकता है ना, कुछ खाना दीजिए। आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? कुछ। आप लोग को कमेंट में बताना है, अभी तो बहुत बताए हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, और शायद लास्ट ही क्वेश्चन है ये आप सभी का, दूध में डैश पड़ा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश माने कुछ पड़ा है ना, दूध में कुछ पड़ा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों का सर्वनाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बड़ा मेहनत करके बनाते हैं वीडियो। ठीक है।